पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी प्रमुख और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। कोलकाता में रेड रोड इलाके में ईद उल फितर की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव के बाद एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीनने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। ममता ने बंगाल की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको आशीर्वाद दे, भारत और बंगाल की समृद्धि हो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमाज करते हैं सबसे बुजुर्गों इमाम साहब है, बहुत सारे भाई है। मैं भाई सबों को आप सभी सब धर्म को सब पानी को घर घर में जो माँ बहन आप लोगों ने खाना बनाते हैं, आप लोगों को इतना भी मुर्गा करने के लिए खाना दिया है। आप छाता नीचे कीजिए। आप मैं सबके टाइम पे ईद मुबारक करने चाहूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। मैं इसके लिए कोलकाता से दिल्ली तक, कोलकाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गई। मुझे उम्मीद है कि लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मैं बंगाल के हर व्यक्ति, चाहे वह किसी धर्म, जाति या समुदाय का हो, उसके साथ खड़ी हूँ। यह लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बंगाल की सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में किसी भी तरह की नफरत या विभाजन की राजनीति को जगह नहीं मिलेगी। उनका यह बयान चुनावी माहौल में एक बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। कोलकाता के रेड रोड इलाके में ईद उल फितर की नमाज के बाद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी और बंगाल का भाईचारा कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम खतरे में होने की बात करता है, लेकिन सच में पूरा देश खतरे में है। उन्होंने लोगों से धर्म के चश्मे हटाकर सोचने और एकता बनाए रखने की अपील की। दूसरी ओर बीजेपी भी ममता सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां काली का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा राज्य में राजनीतिक बदलाव तय है और कहा कि उन्हें मां से शक्ति मांगी है और बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए अधिकारी ने दावा किया कि साधु संतों और काली माता के भक्तों का उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार सनातन की जीत होगी और राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे लैंड जिहाद, बोट जिहाद और लैब जिहाद जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों गांव में धार्मिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल की तारीख निश्चित की है और मतगणना 4 मई को होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।